Hello everyone, welcome back again. I am Salim Mullah from PG Mosaic College of Engineering, Wagholi, Pune. In the last video lecture, we have seen about what is the contribution of Jurans in the total quality management. We have seen about the Jurans quality triology, about the quality planning, quality control and quality improvement. Again, we have seen about the what are the 10 steps given by the Juran for the better quality, for the attaining the better quality in the organizations. In this video lecture, we are going to learn about what is the contribution of Philip B. Crosby in the total quality management. Let us see in detail through this PPT. Let us see about the contribution of Philip B. Crosby in quality management. Philip B. Crosby, he is noted as the quality professional, author and consultant who is widely known for promoting the concept of zero defects. फिलिप बी क्रॉसबाय एक वेल नोन क्वालिटी प्रोफेशनल थे, ऑथर थे, कंसल्टेंट थे, जो जीरो डिफेक्ट्स की जो कंसेप्ट थी उसको प्रमोटिंग के लिए वो जाने जाते थे. एंड फॉर अटेम्प्टिंग टू डिफाइन क्वालिटी एज अ कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने एक अपनी डेफिनेशन भी की थी क्वालिटी के एज अ कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स. कन्फर्मेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कंफर्मेशन देना है, जो भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको कंफर्मेशन देना है. नेक्स्ट है व्हाट अबाउट द क्रॉसबाय. He was born in the West Virginia in 1926 and he is graduated from the Western Reserve University and rendered service in the Navy during the World War II and then again in the Korean War. उनका जन्म जो हुआ था वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था 1926 में और उनका ग्रेजुएशन जो है वेस्टर्न यूनिवर्सिटी रिजर्व यूनिवर्सिटी से पूरा हुआ था और उन्होंने एक वर्ल्ड वॉर 2 में नेवी के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रहा था उसमें वो सर्विस देते रहते. उसके बाद में उन्होंने कोरियन वॉर में भी अपनी सर्विस दे दी है. अगेन ही इज़ वर्किंग लाइफ स्टार्टेड ऑन द असेंबली लाइन. उनकी जो वर्किंग लाइफ शुरू हो गई असेंबली लाइन में हो गई 1952 में एट द क्रॉसले कॉरपोरेशन में उनकी वर्किंग लाइफ थी, वहाँ पे वो काम करते थे. लेटर स्विचिंग ऑन टू द बेंडिंग कॉरपोरेशन इन 1955. उसके बाद में वो बेंडिक्स कॉरपोरेशन में काम कर रहे थे 1955 में. आफ्टर 2 years 2 साल के बाद ही ज्वाइन एज अ सीनियर क्वालिटी इंजीनियर एट द मार्टिन कंपनी इन फ्लोरिडा. मार्टिन कंपनी फ्लोरिडा में वो 2 साल के बाद एज अ सीनियर क्वालिटी इंजीनियर ज्वाइन हो चुके थे. एंड वेयर ही डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड द जीरो डिफेक्ट्स कंसेप्ट. वहाँ पे वो एज अ सीनियर क्वालिटी इंजीनियर काम कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पे जीरो डिफेक्ट्स जो कंसेप्ट है वहाँ पे डेवलप भी किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया. उसके बाद में In 1965, Crosby was promoted to the position of the corporate vice president. 1965 में उनको एक पोजीशन दी गई, प्रमोट किया गया उनको एज अ कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एट द ITT कॉर्पोरेशन. ITT कॉर्पोरेशन के अंदर उनको 14 ईयर्स के लिए वहाँ पे उनको वाइस प्रेसिडेंट भी दिया गया और डायरेक्टर का भी दिया. बट आगे क्या हुआ, ड्यू टू द हिज रिस्पॉन्स टू हिज बुक क्वालिटी इज फ्री. उन्होंने एक बुक बनाई थी जिसका नाम था क्वालिटी इज फ्री. तो उसके लिए उसका बहुत सारा रिस्पांस आता था, ह्यूज रिस्पांस आता था. उसलिए ही लेफ्ट, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट द ITT कॉर्पोरेशन. उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ITT कॉर्पोरेशन को लेफ्ट किया एंड ही हैज स्टार्टेड हिज ओन कंसल्टेंसी कंपनी. उसके बाद में उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी कंपनी शुरू की फिलिप क्रॉसबी एसोसिएट्स के नाम से. एंड वेयर ही एक्सप्लेनिंग द क्वालिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस टू ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे उन्होंने क्वालिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस जो भी है जिन्होंने उनके क्वालिटीज़ फ्री जिस बुक के अंदर उन्होंने सजेस्ट किए थे वो सारे के सारे सजेशंस वो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई करते थे, वहाँ पे वो एक्सप्लेन करते थे. ठीक है. उसके बाद में उन्होंने कुछ 4 मेजर प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए थे, सजेस्ट किए थे. चलिए जानते हैं वो क्या है. On the quality crisis, Crosby devised the principle of doing it right the first time. उन्होंने एक प्रिंसिपल डिवाइस किया था, सजेस्ट किया था, डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम. पहले ही क्या करो, अच्छा काम करो, पहले ही राइट काम करो. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, ही इंक्लूडेड 4 मेजर प्रिंसिपल्स. वो अचीव करने के लिए उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स इंक्लूड किए. फर्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स.
कन्फर्मेंस टू प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कन्फर्मेशन देना है, उसको अच्छे से बनाना है, एंड अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन इज द सिस्टम ऑफ क्वालिटी, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, ठीक है। बाद में मतलब रिपेयरिंग वर्क के लिए ज़्यादा खर्चा होने से अच्छा है कि पहले हम क्या करो, उसकी कॉस्ट कम करो, प्रिवेंशन करो, मतलब प्रिवेंशन एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको बचाओ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिवेंशन कहेंगे। प्रिवेंशन इज द सिस्टम ऑफ क्वालिटी, प्रिवेंशन क्या है, वो सिस्टम ऑफ क्वालिटी का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो डिफेक्ट्स शुड बी द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जीरो डिफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी वेस्ट पार्ट है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में से, उसको रिमूव करना, उसको जीरो डिफेक्ट्स कहते हैं। जीरो डिफेक्ट्स शुड बी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जीरो डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट, क्वालिटी मेजरमेंट इज द प्राइस ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस, ठीक है। क्वालिटी मेजरमेंट उन्होंने कहा गया कि ये प्राइस नॉन कॉन्फॉर्मेंस का है, ठीक है। तो क्वालिटी मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। He believed that establishment of good quality management principles in organizations will have more savings returns. वो मतलब बिलीव करते थे जो भी गुड क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, वहाँ पे मोर सेविंग रिटर्न होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स के रिटर्न्स आने चालू होते हैं। देन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन पेज फॉर द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी सिस्टम, जो भी कॉस्ट क्वालिटी सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए पे की जाती है, उसके बाद जो भी रिटर्न्स आते हैं वो जो हमारा पे करना है वो हमारा मोर सेविंग्स रिटर्न्स है, ठीक है। क्रॉसपैथ स्टेटेड दैट, अगेन ही स्टेटेड दैट सिंस क्वालिटी इज फ्री, क्वालिटी क्या है, फ्री है, इट इज लेस एक्सपेंसिव टू डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव हो सकता है रादर देन पेइंग फॉर रिपेयर्स एंड रीवर्क्स। अगर हमने क्वालिटी मेंटेन नहीं की तो हमें उस प्रोडक्ट में हर बार रिपेयर करना पड़ेगा, रीवर्क करना पड़ेगा, तो वहाँ पे पैसा चला ही जाएगा, वहाँ पे कॉस्टिंग आ ही जाएगी। इसलिए क्वालिटी इज फ्री कहा गया है बिकॉज इट इज लेस एक्सपेंसिव, कम एक्सपेंसिव है टू इट राइट द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ही आपको क्या करो, उसको अप्लाई करो रादर देन पेइंग फॉर रिपेयर्स एंड रीवर्क्स। बाद में पे करने से अच्छा है कि पहले अच्छे से उसको पे करो। नेक्स्ट, the zero defect theory, he has also devised the zero defect theory. What it is, let's see. The zero defect theory states that there is no existence of waste in a project. उसका मतलब क्या होता है, जीरो डिफेक्ट थ्योरी का मतलब क्या है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब वेस्ट का मतलब क्या है, वेस्ट रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज अनप्रोडक्टिव। वेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या क्या है, कुछ भी हो सकता है विच इज अनप्रोडक्टिव हो सकता है, दैट इज प्रोसेस, टूल्स, एम्प्लॉयज, जो भी हम क्वालिटी डेवलपमेंट करने के लिए या जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी उसके अंदर पार्टिकुलर्स होते हैं, वो कोई भी पर्टिकुलर होगा, एनीथिंग होगा विच इज अनप्रोडक्टिव, जो बिन काम का रहेगा, बोलते हैं ना हम उसको। जैसे प्रोसेस डिफेक्टिव रहेगी, टूल्स अगर डिफेक्टिव रहेंगे, या एम्प्लॉयज में कुछ कमियां होगी, तो ये क्या है, वहाँ पे वेस्ट उनको रिफेक्टिव क्या है, दैट इज वेस्ट इज नॉट व्हाट इज मीन, इट इज अनप्रोडक्टिव थिंग। ओके, एनीथिंग दैट इज नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू अ प्रोजेक्ट। एनीथिंग का मतलब क्या है, कुछ भी ऐसा चीज, कुछ भी ऐसी पर्टिकुलर थिंग जो नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कोई भी वैल्यू नहीं देती, उस पर्टिकुलर थिंग को उन्होंने वेस्ट कहा है। एंड इट शुड बी इलिमिनेटेड, वो इलिमिनेट होनी चाहिए, देयर बाय लीडिंग टू द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। उसके बाद में क्या करेंगे, हम उस वेस्ट को निकाल पाने में समर्थ हो जाएंगे। एलिमिनेटिंग वेस्ट लीड्स टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट। जो भी वेस्ट हम एलिमिनेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस प्रोसेस को इंप्रूवमेंट में लीड मिलेगा, ठीक है, बढ़ोतरी होगी। एंड कंसिक्वेंटली लोअर कॉस्ट, और ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या होगी, लो हो सकती है। द जीरो डिफेक्ट थ्योरी इज द कंसेप्ट ऑफ डूइंग इट राइट द फर्स्ट टाइम टू अवॉइड कॉस्ट। जो भी काम करना है वो फर्स्ट टाइम में करो, ठीक है, फर्स्ट टाइम में करो, जैसे कि आने वाली जो कॉस्ट है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड टाइम स्पेंट लेटर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको पहले से अच्छे से एनालिसिस करो, जो भी उसके अंदर वेस्टिंग पार्ट है उसको रिमूव करो, और रिमूव करने के बाद ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट भी रिमूव हो जाती है, कॉस्ट के अवॉइड हो सकती है। एंड टाइम जो भी लगने वाला है, अगर वेस्टिंग मटेरियल, वेस्टिंग थिंग होगी उस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइम भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है
क्रॉसबायज 14 स्टेप्स टू क्वालिटी मैनेजमेंट। क्रॉसबाय ने कुछ 14 स्टेप्स यहाँ पे सजेस्ट किए हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट बढ़ाने के लिए या प्रोसेस इंप्रूवमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट, मेजरमेंट्स कमिटमेंट टूवर्ड्स क्वालिटी शुड बी क्लियर टू ऑल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज आउटसाइड इट। जो भी मैनेजमेंट्स वहाँ पे है, मैनेजमेंट्स की कमिटमेंट होनी चाहिए और इट टूवर्ड्स क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड बी क्लियर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबको क्लियर होनी चाहिए। एंड दोज आउटसाइड इट, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स होंगे वो उनको कहा जाएगा और आउटसाइड इट मतलब कस्टमर्स को कहा जा सकता है। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स विथ सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स है उन सब में क्या करना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की टीम्स को जनरेट करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, कंटिन्यूस मेजरमेंट ऑफ प्रोसेस टू डिटरमाइन करंट एंड पोटेंशियल इश्यूज रिलेटेड टू क्वालिटी। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके ऊपर कंटिन्यूअसली हमको क्या करना है, मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसेस करना है। ठीक है, टू डिटरमाइन करंट की सिचुएशन क्या है और पोटेंशियल इश्यूज कौन कौन से आते हैं क्वालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए, दैट इज रिलेटेड टू क्वालिटी। फोर्थ है द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हैज टू बी कैलकुलेटेड। जो भी कॉस्ट आने वाली है पुअर क्वालिटी के अंदर उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वालिटी अवेयरनेस हैज टू बी रेज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके अंदर क्वालिटी का अवेयरनेस जनरेट करना, क्वालिटी को रेज करना, अवेयरनेस को रेज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन टू एड्रेस क्वालिटी इश्यूज। जो भी क्वालिटी इश्यूज के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ठीक है, जो भी कमियाँ आने वाली है उनके लिए करेक्टिव एक्शंस वहाँ पे हमको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीरो डिफेक्ट्स कमिटी टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है वहाँ पे जीरो डिफेक्ट कमिटी को एस्टैब्लिश करना के ताकि उस पर्टिकुलर क्वालिटी इंप्रूवमेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सके। नेक्स्ट है 8 क्वालिटी इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग टू ऑल द एम्प्लॉयज़। 8 पॉइंट है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको क्वालिटी इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज जीरो डिफेक्ट्स डेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए काम कर रहे हैं उनके अंदर कुछ भी वेस्टेज नहीं आना चाहिए, इसलिए एक पर्टिकुलर डेज वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइज जीरो डिफेक्ट्स डेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ऑल एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज्ड टू सेट देयर ओन क्वालिटी इंप्रूवमेंट गोल्स। जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको एनकरेज करना है ताकि उनके खुद के क्वालिटी की इंप्रूवमेंट गोल्स अचीव हो या सेट हो। और 11th है ऑब्स्टेकल्स टू क्वालिटी शुड बी डिस्कस्ड। जितने भी क्वालिटी के अंदर ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको डिस्कस करना चाहिए विथ एम्प्लॉयज़ इन एन ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन जैसे कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्वालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसको डिस्कस करना है विथ एम्प्लॉयज़ इन ओपन कम्युनिकेशन वे में। 12th है पार्टिसिपेंट्स एफर्ट शुड बी रिकॉग्नाइज। जितने भी पार्टिसिपेंट्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट में काम कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको अवॉइड देना है, तब जाके वो अच्छे से काम करेंगे। नेक्स्ट है क्वालिटी काउंसिल शुड बी क्रिएटेड। जितने भी वहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्वालिटी काउंसिल, क्वालिटी कमेटी को यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, जो ओवरऑल थिंग्स के ऊपर मॉनिटर कर सके। और लास्ट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट कीप्स गोइंग। लास्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूअसली है, बीच में हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट ये है कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको हमको हमेशा की तरह करते रहना है। ये थे 14 स्टेप्स थे जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए सजेस्ट किए थे फिलिप बी क्रॉसबाय ने। अब कंक्लूजन देखेंगे लास्ट में। क्रॉसबाय's ideas on quality came from his vast experience of working with an assembly line। जब भी वो असेंबली लाइन में काम करते थे क्रॉसबाय, तब उनको वहाँ पे इस क्वालिटी की जो आइडिया थी वहाँ पे वास्ट एक्सपीरियंस, मतलब काम करने के बाद, बहुत काम करने के बाद ये चीज़ आई थी। नेक्स्ट, हिज मेन फोकस ऑन जीरो डिफेक्ट्स। उसका जो मेन फोकस था क्रॉसबाय का वो जीरो डिफेक्ट्स के ऊपर था, विच अल्टीमेटली लेड टू द एडॉप्शन ऑफ दिस कंसेप्ट। ठीक है, बाय द मॉडर्न 6 सिग्मा क्वालिटी मूवमेंट। जो भी 6 सिग्मा क्वालिटी मूवमेंट आने वाली है, 6 सिग्मा के बारे में एक नया वीडियो आ जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। विच अल्टीमेटली लेड टू द अडॉप्शन ऑफ दिस कंसेप्ट, जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट। इसके ऊपर ज़्यादा फोकस था उनका,
ठीक है, बाय वो फिर से उसने क्या किया, उस ज़ीरो डिफेक्ट्स के कंसेप्ट ने सिक्स सिग्मा क्वालिटी मूवमेंट ने वहाँ पे एक्सेप्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट है ही डिफाइंड द क्वालिटी एज कन्फर्मिटी टू अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। उन्होंने क्या डिफाइन किया था, जो भी क्वालिटी है वो कन्फर्मिटी है to a set of specifications defined by the management rather than a vague concept of goodness, ठीक है। उन्होंने क्वालिटी को एक अच्छे से डिफाइन किया था कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कंफर्मेशन देना है कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस के जरिए, ठीक है। सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट के बाय भी हो सकता है, रादर देन अ वेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ गुडनेस। जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके अंदर हमको गुडनेस देना ही है किसी तरह से, ठीक है। तो ये थे क्रॉसबाय का contribution towards the total quality management. Okay, if you have any query, if you have any doubts, please ask me in the comment box. Okay, thank you.